देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का ऑब्जर्वेशन इन पावर ऑफ 10। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले कि 10 की पावर को ऑब्ज़र्व करना, कि 10 की पावर इंक्रीज़ करती है तो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ती जाती है। हम यहाँ पे पॉजिटिव पावर का भी ऑब्जर्वेशन करेंगे और नेगेटिव पावर का भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, यहीं तक करते हैं। आपको इतने में ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका होना क्या है। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव पावर थी वैसे ही 10 टू द पावर 0 ये तो सेम ही रहेगा, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -5। देखिए बेटा, जब कभी भी आप a की पावर 0 लिख दें, ठीक है, 10 की पावर 0 लिख दें, x की पावर 0 लिख दें, 1000 की पावर 0 लिख दें, 1 लाख की पावर 0 लिख दें, जब भी आप किसी भी नंबर की पावर 0 लिख रहे होंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। कोई भी अल्फ़ाबेट हो, कोई भी सिंबल हो, कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, कभी जब भी उसकी पावर आप 0 लिख देंगे उसका आंसर सेम एज़ 1 आता रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो पॉजिटिव की कंडीशन पे 10 की पावर और नेगेटिव की कंडीशन पे 10 की पावर दोनों की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी 10 की पावर 0 से। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि 10 की पावर 1 मीन्स ये बेटा कितना आएगा? 10। 10 की पावर 2 मीन्स कितना आ जाएगा? 100, आपको पता है। 10 की पावर 3 मीन्स कितना आ जाएगा? 1 के बाद 3 0, 10 की पावर 4 यानी 1 के बाद 4 0, 10 की पावर 5 मीन्स 1 के बाद 5 0। जितने नंबर ऑफ ज़ीरो होते हैं बेटा उतना ही क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे 10 की पावर लगा दी जाती है। ठीक है, अब जैसे ये था माइनस वाला, तो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन नहीं चाहो तो फिर हम इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। पहले तो डायरेक्ट बताते हैं। देखो, -1 था, आप 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, कहाँ से? राइट हैंड साइड से। ठीक है, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 0.1। 10 की पावर 2 जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.02, क्योंकि 10 की पावर -2 था तो यहाँ क्या आ गया? 10 की पावर 02। अब ये आया कैसे बेटा? किसी भी नंबर से आप माइनस पावर अगर रिमूव करेंगे, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है बेटा, जब आप लास्ट चैप्टर भी कर रहे होंगे फिजिक्स का, वहाँ भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो इसी तरह से कुछ वैल्यूज़ होंगी जो आपको परेशान करेंगी, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई आपको ये समझाया जा रहा है, और इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, सिर्फ इसका यूज़ आपका हर एक न्यूमेरिकल में करेंगे, जब भी किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तब यहाँ पे इनका यूज़ होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा इस वीडियो को, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। अब जैसे ये था 10 की पावर -1, हम इसको क्या लिखेंगे? पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 की पावर 1, ऐसा ही तो आएगा। डिनोमिनेटर में ले आते हैं, न्यूमिनेटर से अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। अब 10 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 ही था, यहाँ हमने आपको बताया था 10 की पावर 1 यानी कितना था? 10। अब 10 से बेटा 1 को डिवाइड कराओगे, क्या डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। 0 लगा लीजिए, डेसिमल लगाइए, यहाँ एक 0 इंक्रीज़ हो जाएगा। 10 1 ज़ा 10। देखो 10 की पावर -1 में क्या है? 0.1। 10 की पावर -2 आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, या 10 की पावर 3 कर लीजिए। जैसे 10 की पावर 3 की जब वैल्यू निकालेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगी? 0.12 और यहाँ पे 1, कुछ ऐसे। ये वैल्यू बेटा 2 नहीं होगी, 1 ही होगा। ठीक है, कि जब पावर 3 था तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल, पावर 4 था तो राइट हैंड साइड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल मीन्स 1, और इसके बाद कितने ज़ीरोज़ बनाएंगे? 3 ज़ीरोज़ बनाएंगे यहाँ पे डेसिमल। राइट हैंड साइड से 5 डिजिट के बाद डेसिमल बनेगा तो 1 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल बना देंगे और ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब अगर बात करते हैं कि जैसे ये 1.0.1 आया था तो इसको कंक्लूड करके देखिए ये सही आया है कि नहीं आ रहा है। इसको पहले क्या लिखेंगे? 1/10 की पावर 3, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया डिनोमिनेटर में लाने पे, ये क्या आ जाएगा बेटा? 1/1000, क्योंकि 10 की पावर 3 की वैल्यू क्या थी आपकी? 1000। डिवाइड करा दो बेटा, 1000 से 1 को डिवाइड कराएंगे, क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। 0 डेसिमल लगाते हैं, एक 0 इंक्रीज़ किया, अभी 10 हुआ। 1000 से 10 डिवाइड कराएंगे, डिवाइड नहीं होगा तो 0 आ जाएगा। फिर से एक 0 इंक्रीज़ कर लीजिए, अब ये भी डिवाइड है। 1000 से 100 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। फिर से एक 0 इंक्रीज़ करते हैं, ये क्या आ जाएगा? 1000 अब डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम से। मीन्स कहने का मतलब जब भी पावर में -1 होगा तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद कहाँ से बेटा? राइट हैंड साइड से, राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। ठीक,
10 की पावर -2 2 डिजिट के बाद लगेगा। अब 10 की पावर सिर्फ -2 था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, वंस की प्लेस पे 1 और बाकी के जितने भी प्लेस रिमेन बचेंगे वहाँ पे ज़ीरोस लिखे जाते हैं। पहली चीज़ ये समझ में आ गई आपको। अब देखिए बेटा किन्हीं भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि आप जब आंसर नोट डाउन करेंगे फिजिक्स में कोई भी आंसर लिखते हैं तो हमेशा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। आपको बचपन में सिखाया गया होगा, अब तक आप भूल गए होंगे, फिर भी एक बार ट्राई करा देते हैं, ठीक है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में आंसर आपका लेट कर लेते हैं 800 आ गया, ठीक है, और आप सिर्फ आंसर 800 लिख के न्यूमेरिकल का नहीं छोड़ेंगे, हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पहले सिखाते हैं फिर डायरेक्ट भी बता देंगे बेटा कैसे लिखना है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, इसको हमने 10 की पावर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन सबसे पहले तो 10 की पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 10 की पावर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या किया, 8 में 100 का मल्टीप्लाई करा लिया, 800 अभी भी है ये, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह से आंसर आ गया है आपका 79.6 मल्टीप्लाई बाई 10 या सिर्फ 79.6 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है, इतना ही आंसर आ रहा है। इसके बाद आपसे बोला गया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, या नहीं भी बोला गया तो आपको अप्रॉक्सीमेटली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना होता है कोई भी आंसर। तो बेटा जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो आपका डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद आ जाना चाहिए, ठीक। ध्यान से समझना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना कंपलसरी है। पहली चीज़, अगर आप यहाँ डेसिमल लगाते हैं तो 7.96 आपका आ जाएगा। अब इसको हमेशा यहाँ पे क्या लिखते हैं 10 की पावर फॉर्म में लिखा गया था तो यहाँ लास्ट में आप 10 लिख दीजिए। अब इसकी पावर प्लस में आएगी माइनस में आएगी वो मैटर नहीं करता, ठीक है बेटा। जब भी डेसिमल आपका लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज़ करेगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, जब डेसिमल आपका लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज़ करेगा तो पावर प्लस होती है, ठीक है। जब डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज़ करेगा तो पावर प्लस होती है और राइट हैंड साइड इंक्रीज़ करेगा तो पावर माइनस होती है। पावर प्लस होने और माइनस होने का मतलब क्या हुआ, अभी यहाँ 10 की पावर में क्या लिखा होगा 0, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ये 796 चाहिए था। अब डेसिमल को हमने क्या किया 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव कराया। लेफ्ट हैंड साइड मूव कराने में 0 में प्लस क्या कर दिया जाएगा 1, क्योंकि 1 डिजिट ही मूव कराया था। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ 10 की पावर क्या आ जाएगा 1, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। इससे ना क्लियर हुआ हो एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, देखो बेटा 8794.6 लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको बोला गया है कि ये आंसर आपका बुक से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको किस में लिखना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो आपका बुक से ज़रूर मैच करेगा। तो हमें क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल यूज़ करना था। सबसे पहले आप यही करेंगे, 8 के बाद डेसिमल लगा लीजिए, 7946 ऐसे लिख दिया, और 10 की पावर अभी हम कितना सिर्फ ये 0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो आपने कितने डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पावर मूव कराई है, कितने डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पावर मूव कराई है बेटा 3 डिजिट। तो कितना प्लस होगा 0 में 3 प्लस कर देंगे, यानी 10 की पावर क्या आ जाएगा 3। कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे जाते हैं बेटा।